मुमताज बताइएगा इस हवाले से कि असल कहानी क्या है और अगर हाइड्रो पावर को मसाइल का सामना है तो हाइड्रो पावर के मजीद प्रोजेक्ट्स कैसे शुरू किए जाएंगे? जी फरजाना, शुक्रिया। दरअसल बात यह है कि बिजली की कमी का रोना तो वफाकी हुकूमत भी रो रही है। सुबह को भी ये शिकायत है। लोड शेडिंग ज़ाहिर है पूरे मुल्क में ये एक मसला बन चुका है, एक ऐसा मसला कि जिसका हल भी कोई दिखाई नहीं देता। लोग अल्टरनेट एनर्जी पर मुंतकिल हो रहे हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की खुशकिस्मत ये है कि यहाँ पे कई ऐसे इलाके हैं कि जहाँ पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शुरू की जा सकते हैं। हम बड़े डैमों की बात नहीं कर रहे हैं। बड़े डैमों में बेशतर बहुत सारे मसाइल होते हैं। उनके अखराजात या तो मुल्क और या फिर सूबे की जो इस्तिताअत है उससे बाहर होती है। लेकिन जो छोटे पावर प्रोजेक्ट्स हैं, खैबर पख्तूनख्वा ने इसकी मिसाल कायम की है और कई एक प्रोजेक्ट जो हैं वो कामयाबी से न सिर्फ मुकम्मल किए हैं बल्कि उससे बिजली की पैदावार भी मुकम्मल तौर पर शुरू हो चुकी है। लेकिन अलमिया ये है यहाँ के हाइड्रो पावर तो बन जाते हैं, कामयाबी से उससे प्रोडक्शन भी शुरू हो जाती है। लेकिन जब ये बिजली बेचते हैं तो बिजली बेचने के एवज उन्हें जो पैसा दिया जाता है वो नहीं दिया जा रहा। कहीं पे एक इदारा रुकावट है, कहीं पे दूसरा इदारा रुकावट है, कहीं पे एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही है, कहीं से सिर्फ इसलिए उसकी रेट्स फिक्स नहीं की जा रहे हैं कि निपरा की जानिब से वो नोटिफिकेशन जारी नहीं किए जाते। मिसाल के तौर पर अगर हम जो छोटे हाइड्रो पावर्स में जो बड़ा मनसूबा है वो मलकंड पावर 3 प्रोजेक्ट है, जिसको मुकम्मल हुए 1 दहाई से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। लेकिन इस प्रोजेक्ट की बदकिस्मती ये है कि अगरचे ये 21 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है और कामयाबी से ये बिजली नेशनल ग्रिड में उसमें शामिल की जा रही है, दूसरे जो डिस्ट्रीब्यूशन के इदारे हैं उनको ये बिजली फराहम की जा रही है। लेकिन इसकी जो बकायाजात हैं वो 2 अरब 11 करोड़ रुपए तक पहुंच चुके हैं। अच्छा। उसकी वजह यह है कि ये जो बकायाजात हैं सुबह बार बार डिमांड करता है जो भी जो सेंट्रल परचेजिंग एजेंसी है उससे जब डिमांड करता है तो उनकी जानिब से ये कहा जाता है कि जब तक नेपरा अपनी जानिब से इसकी कीमतें एडजस्ट नहीं कर पाती और तब तक ये सिलसिला इस तरह से ये जो मसला है ये हल नहीं हो सकता। अब मसला ये है कि ये बकायाजात जो हैं कुछ ऐसे हैं कि जिनको 1 रुपए फी यूनिट के हिसाब से बिजली बेची जा रही है, अगरचे इस वक्त जो बिजली की कीमत है जो कंज्यूमर को दी जा रही है वो 27 से भी ऊपर चली गई है। अच्छा। हुकूमत को इसमें काफ़ी मुनाफा, हुकूमत से मुराद मेरी सूबाई हुकूमत नहीं है बल्कि जो वफाकी हुकूमत है और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो इदारे हैं बिजली सप्लाई करने वाले, उनको काफ़ी उस पर मुनाफा हासिल हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद ये जो बकायाजात हैं ये क्लियर नहीं हो रहे हैं। अच्छा, इस वक्त बताइए कि आप समझते हैं कि बकायाजात की अदायगी में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की तरफ से भी कोई रुकावट है? जी बिल्कुल। एक जो पेस्को है, पेस्को को जो बिजली दी जा रही है, एक हाइड्रो पावर में तो ये मसला है कि जो पेस्को का जो इदारा है उसकी कैपेसिटी नहीं है इसको वो करने में कि ये जो इंडेक्सेशन है इसकी वो लगाएं और उसके बाद जो है ये पूरी मतलब उधर उनका एक मैकेनिज्म इस तरह से मौजूद नहीं है। अच्छा। वो देखते हैं जो सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी है और फिर नेपरा है उनकी जानिब देखते हैं, उनसे इजाज़त मिलती है तो उसके बाद ही उसको अदायगी की जाती है। लेकिन जब तक नेपरा से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन नहीं होता तब तक वो इनको पेमेंट नहीं कर सकती। पेस्को को जो एक हाइड्रो पावर है उस पर 1 रुपए के हिसाब से जो बिजली दी जा रही है, बाद में जब उसकी कीमत पर वो रजामंदी भी जाहिर की गई और कीमत जो है 2 रुपए 92 पैसे तक पहुंच गई है। लेकिन उसमें अब रुकावट ये है कि पेस्को अपने तौर पे तो ऐसा कर नहीं सकता, इसलिए ये मामला अब नेपरा के कोर्ट में है कि वो जब चाहे तो वो नोटिफिकेशन कर ले। और जो बदकिस्मती है वो ये है कि जब तक नेपरा की जानिब से नोटिफिकेशन ना हो कीमतों में या जो टैरिफ है उसकी एडजस्टमेंट में कि बिजली किस रेट पे दी जाए, तब तक सूबा क्लेम ही नहीं कर सकता। मतलब वो बिजली फराहम करता रहेगा, उसके पीछे जो बकायाजात बनते हैं वो बनते रहें, लेकिन क्लेम नहीं कर सकता जब तक कि नोटिफिकेशन ना हो। जो नेपरा है और इसके अलावा जो दीगर एजेंसियां हैं, इस वक्त मुल्क में बिजली का बहरान है
पाकिस्तान के दीगर हिस्सों को बड़े पैमाने पर खैबर पख्तूनख्वा ही से बिजली मिल रही है, लेकिन इस हवाले से उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा, उसे उसका मुनाफा नहीं दिया जा रहा, क्या वजह है? बहुत ही बदकिस्मती की बात है। अफगानिस्तान की मिसाल आप ले लें, वहां पे अपनी बिजली पैदा नहीं हो रही, जो हमसाया ममालिक हैं उनसे बिजली खरीदी जा रही है और वो अपने जितनी भी उनकी सूबे हैं वहां उनको सप्लाई की जा रही है। एक दूसरे मुल्क से खरीदी हुई बिजली की कीमत वो अदा कर सकते हैं, हालांकि इकोनॉमिकली वो हमसे काफ़ी वो जंगज़दा इलाका है, जंगज़दा मुल्क है, उसके बावजूद वो वहाँ पे उन्होंने जो जितनी भी एरियाज हैं जो पिछली हुकूमत से रह गई थी वो उन्होंने क्लियर कर दी हैं। इधर सूरत हाल ये है कि सूबे के अपने जो हाइड्रो पावर्स के मनसूबे हैं, छोटे छोटे मनसूबे हैं, उनके बकायाजात भी नहीं दिए जा रहे हैं। कितनी अजीब सी बात है। अगर ये इस तरह से होता तो सुबह भी जरा एक्टिव होता और जितनी भी हाइड्रो पावर की जो दीगर कैपेसिटी है जहां पे ये हाइड्रो पावर के मंसूबे मजीद शुरू किए जा सकते हैं, मजीद शुरू होते और इन छोटे छोटे मंसूबों से काफी हद तक बिजली की कमी का जो बहरान है उस पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन ये बदकिस्मती है कि ना तो इसमें जो फेडरल गवर्नमेंट है वो कोई दिलचस्पी ले रहा है और ना ही जब हुकूमतें बदलती हैं तो वो नए सिरे से अपने वाजिबात की वसूली के लिए तगोदो करती हैं। कई हुकूमतें तो ऐसी आई हैं कि जिनको ये पता ही नहीं था कि ये जो एरियर्स हैं ये हमें देने हैं, वो ऐसी ही चली गई और वफाक के साथ उन्होंने कोई मसला ही नहीं ये रिजॉल्व करने के लिए उठाया था। अब अगरचे मरकज के साथ तो ये मसला जो है ये डिस्कस भी किया जाता है और उनकी जानिब से ये यकीनदानी भी कराई जाती है कि ये हम दे देंगे, लेकिन रोज जब दिन गुजरते हैं उनकी माली बहरान में जब शिदत आती है तो जाहिर है फिर एक्सक्यूज किया जाता है कि ये इन हालात में हम आपको कैसी पेमेंट करें। जाहिर है जब पेमेंट नहीं होगी तो इसका असर ये होगा कि इस किस्म के मजीद मंसूबे जो है वो शुरू नहीं होंगे। खालिस मुनाफे की मद में बकायाजात नहीं मिल रहे हैं, तो अगर वो मिल जाए तो क्या मसाइल हल हो सकते हैं? जी बिल्कुल। खैबर पख्तूनख्वा का जिस तरह के मैंने पहले कहा कि खैबर पख्तूनख्वा का तो मुकम्मल इन्हिसार ही इन्हीं वसाइल पे है। हाइड्रो पावर्स और या जो पन बिजली है ये खैबर पख्तूनख्वा का एक बड़ा इनकम का जरिया है। अगर उससे ये जो बिजली का खालिस मुनाफा है ये उससे नहीं मिलता तो जाहिर है फिर हुकूमत को विफाक के दस्ते नगर ही रहना पड़ता है, फिर टैक्सेस लगाने पड़ते हैं, फिर जो सख्ती आती है वो आवाम पे आती है। अगर अपने वसाइल ना मिलें, हम तो बार बार ये कहते हैं कि एनएफसी में सूबे को हिस्सा नहीं मिला, जो मर्ज एरिया के जो फंड्स हैं उनमें से सूबे को हिस्सा नहीं मिला, जो बिजली का खालिस मुनाफा है उनका हिस्सा नहीं मिला। लेकिन तरक्की करने के लिए जरूरी है कि हम नए मंसूबे शुरू करें, नए प्रोजेक्ट शुरू करेंगे और ये प्रोजेक्ट्स तब कामयाबी से हम कहना होंगे कि जब उसकी जो मेंटेनेंस और या जो उनकी जो बिल्डिंग या जो उनकी लगाने के जो एस्टेब्लिशमेंट की जो उनके अखराजात हैं तो वो उनको मिल सके। जब तक कि वो उनकी वो रिकवरी ना हो सके तब तक हुकूमत इसमें दिलचस्पी नहीं लेगा कि वो कोई नया मंसूबा लगाए और या फिर उससे बिजली पैदा करके नेशनल ग्रिड में शामिल कर ले, क्योंकि उन्हें मालूम है कि लोड शेडिंग सबसे ज्यादा फेस करना है तो खैबर पख्तूनख्वा को फेस करना है। और जब बकायाजात की बात आती है तो सबसे ज्यादा बकायाजात जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ मद में विफाक के ज़िम्मे बकाया रहते हैं। अब अगर सिर्फ इसलिए ये मसला मतलब रहता है कि सूबे में एक हुकूमत है और मरकज में दूसरी हुकूमत है तो इसका खामियाजा तो आवामी को भुगतना पड़ेगा। फिर ये तो नहीं हो सकता कि आप वोटर को मजबूर करें कि आपने देखा जाए तो नए प्रोजेक्ट्स की भी जरूरत है और बकायाजात देने की भी जरूरत है, उनकी मेंटेनेंस की भी जरूरत। ये तमाम काम होंगे तो बिजली के मसाइल भी हल हो जाएंगे और केपी को उसका जायज हक भी मिल जाएगा।